कोवैलेंट रेडियस का एक बहुत अच्छा वर्ड ब्रेकडाउन अगर हम करेंगे ना तो वो और इजी हो जाएगा। सो कोवैलेंट का मतलब है कि हम लोगों को स्पेसिफिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करना है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स अगर मैं बोलती हूँ ना तो डू नॉट ऑलवेज इमेजिन कार्बन। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्लोरीन मॉलिक्यूल हो सकता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, ओजोन मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है ना, या फिर जहां पर भी आपको लग रहा है कि होमो एटमिक मॉलिक्यूल है, तो वहां पर कोवैलेंट एटमिक या फिर कोवैलेंसी दिखने को मिलेगी। सो कोवैलेंट मतलब कि सेम, और होमो एटमिक, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि होमो एटमिक एग्जिस्टेंस है उसका, होमो एटमिक। और रेडियस का क्या मतलब होगा? रेडियस का सीधा मतलब होगा कि एक एटम का आधा और दूसरे एटम का आधा, दैट इज कॉल्ड एज द एटमिक रेडियस। तो एक का रेडियस और दोनों, हम लोगों को कोवैलेंट रेडियस चाहिए ना, हम लोगों को एटमिक रेडियस तो नहीं चाहिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो रेडियस आएगा हमें वो चाहिए। तो इसका मतलब होगा लेंथ बिटवीन दी बॉन्ड्स, लेंथ बिटवीन दी बॉन्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर Cl मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl, ये रहा इसका एक एटम और ये रहा इसका दूसरा एटम। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल स्पेसिफिकली बी कॉल्ड एज दी कोवैलेंट रेडियस। क्योंकि ये कंपाउंड कोवैलेंट है, सो दिस रेडियस विल बी कॉल्ड एज दी कोवैलेंट रेडियस। और इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं, इसको आप लोग एक बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यही बॉन्ड लेंथ भी कहलाता है। तो कोवैलेंट रेडियस इन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग इसको आप बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कैच क्या है? देखो, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी को अच्छे से थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक आता है ना, तो उसको ये समझ में आएगा कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एटम जो है वो उतना ही क्लोज आते जाता है, और जितना क्लोज आते जाता है वैसे उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको A कंसिडर करूं, इसको B कंसिडर करूं और इसको C कंसिडर करूं, तो कोवैलेंट रेडियस का ट्रेंड क्या आएगा? A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। कोवैलेंट रेडियस का हमारे पास ट्रेंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अल्किन अल्किन अल्काइन के केस में ऐसा कुछ आएगा। ऑल्सो कोवैलेंट रेडियस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आप कैसे पता कर सकते हो? वो हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग ना बॉन्ड लेंथ देख सकते हैं। बहुत इजी है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होगा? अब एटम्स अपने आप में इतने छोटे छोटे होते हैं और इनका बॉन्ड लेंथ इनसे भी छोटा निकल के आ रहा है, तो जिसकी वजह से इनका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो या तो पिकोमीटर होता है, सॉरी स्मॉल p पिकोमीटर होता है, नहीं तो एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। और इन दोनों का मैं आपको कन्वर्जन करके देती हूँ। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -12 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का मतलब होता है 10 to the power -10 मीटर। ये सिंपल कन्वर्जन है इसका। मीटर में कन्वर्जन कर लो, वहां से सब कुछ हर जगह पे कन्वर्ट होते आता है। सो मीटर में कन्वर्जन करके इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अदर देन दैट कोवैलेंट रेडियस में अगर मुझे कुछ पढ़ना हो तो हम उसका एटॉमिक ट्रेंड देख लेते हैं। किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो अगर पीरियोडिक टेबल नोटिस करोगे तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो कोवैलेंट रेडियस का जो ट्रेंड है, कोवैलेंट रेडियस CR बोलती हूँ, इट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होगा तो एटम्स क्लोज आएंगे, एटम्स क्लोज आएंगे तो उनका बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी डिक्रीज बनेगा, मतलब वो भी स्मॉल लेंथ का बनेगा। सो दिस इज व्हाई द कोवैलेंट रेडियस आल्सो डिक्रीजेस। लेकिन अप टू डाउन एटम्स क्या होते हैं? एटम का साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो फिर ये जो कोवैलेंट रेडियस की जो क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कोवैलेंट रेडियस। बस इंपॉर्टेंट ये है कि कोवैलेंट रेडियस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ होमो एटमिक के बारे में बात करनी है। हेटेरो एटमिक जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर में एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये थोड़े डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट केसेस निकल के आते हैं। बट एज एन ओवरऑल फॉर्मूला और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब होमो एटमिक के बारे में आपको डिस्कशन करना है।